नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैथ प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग LCM एंड HCF पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने HCF के बेसिक के बारे में जाना था। मैंने वहां पे आपको बताया था कि आप HCF कैसे निकाल सकते हो। HCF निकालने के कितने तरीके होते हैं, जैसे कि आपका प्राइम फैक्टर मेथड हो गया, आपका डिवीजन मेथड हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था एक असली मेथड। मैंने ये भी बताया था आपको कि जब भी आपको कई संख्याओं का HCF निकालना है तो आपकी सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी कि आप वो दो ऐसी संख्याएं ढूंढोगे जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम होगा। और अगर आपने ये ढूंढ लिया फिर उसके बाद आपका अगला काम क्या है कि HCF या तो वो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। तो यहाँ तक की बातें हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में कर ली थी। अगर आप लोगों ने HCF की बेसिक क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को जरूर देखिए। आज की क्लास में हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने LCM में 4 पॉइंट जाने थे, वैसे हम लोग HCF में भी 4 पॉइंट सीखेंगे। इन्हीं 4 पॉइंट पे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है, वहाँ भी मैंने आपको फॉर्मेट बताए थे। चूंकि LCM एंड HCF एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे ढेर सारा कन्फ्यूज़न है, तो हम लोग इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। जैसे कि हम लोगों ने LCM पढ़ा, LCM में कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम लोगों ने टाइप कवर कर लिए। इसी तरीके से अब हम लोग HCF कवर करेंगे और फिर इन्हें हम लोग मिला के पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है HCF में। पहला पॉइंट क्या है कि अगर बोला जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y, z को पूरी तरह विभाजित करती है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा HCF ऑफ x, y, z। HCF की पहचान क्या है? मैंने आपको बोला था कि जब भी बड़ी से बड़ी बोला जाए तो वहाँ पे आपको HCF निकालना होता है, और जहाँ पे छोटी से छोटी बोला जाए वहाँ पे आपको LCM निकालना होता है। तो जब भी क्वेश्चन, पहला फॉर्मेट आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन बोला जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y, z से पूरी तरह विभाजित होती है, जो x, y, z को पूरी तरह विभाजित करती है, ये मेन फर्क होता है। देखिए LCM क्या होता है? LCM वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो x, y, z से पूरी तरह विभाजित होती है, और HCF क्या होता है? ये दी हुई सभी संख्याओं को, वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी हुई सभी संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पहला क्वेश्चन, पहला जो फॉर्मेट है वो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर बोला जाए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y, z को पूरी तरह विभाजित करती है, क्या होगी? HCF ऑफ x, y, z। जैसे क्वेश्चन आएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 24 को पूरी तरह विभाजित करती है, क्या होगी? तो जैसे आपने देखा कि आपको क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो 8, 12, 24 को पूरी तरह विभाजित करती है, तो तुरंत आपके दिमाग में ये आएगा कि यार ये पहले वाले पॉइंट पे क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा HCF ऑफ 8, 12, 24। अब मैंने आपको HCF निकालने का तरीका क्या बताया कि सबसे पहले आप वो दो नंबर ढूंढोगे जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम होगा। तो 8 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। अब आप देखोगे कि 4 से क्या सभी संख्याएं कटती हैं? अगर 4 से सभी संख्याएं कट जाती है तो इसका HCF 4 होगा। अगर नहीं कटती है तो 4 का कोई फैक्टर होगा। तो 4 से ये भी संख्या कटती है, ये भी कटती है, ये भी कटती है, इसका मतलब है इसका HCF कितना होगा? 4 होगा। यानी कि 4 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो 8, 12, 24 को पूरी तरह विभाजित करेगा। तो पहला पॉइंट आपको क्या समझ में आया कि अगर क्वेश्चन में लिख के आता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y, z को पूरी तरह विभाजित करता है, क्या होगी? तो इसका आंसर होगा HCF ऑफ
एक्स कामा वाई कामा जेड। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y, z को पूरी तरह विभाजित करती है तथा शेष फल प्रत्येक दशा में r बचता है, क्या होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y, z को पूरी तरह विभाजित करती है तथा शेषफल प्रत्येक दशा में r बचता है। अब देखो शेषफल बराबर बचता है और वो दिया है, कितना है, r है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा, HCF ऑफ x माइनस आर कामा वाई माइनस आर कामा जेड माइनस आर। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y, z को पूरी तरह विभाजित करती है तथा शेषफल प्रत्येक दशा में r बचता है, क्या होगी। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, HCF ऑफ x माइनस आर कामा वाई माइनस आर कामा जेड माइनस आर करोगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 9, 17, 19 को पूरी तरह विभाजित करती है तथा शेषफल प्रत्येक दशा में एक बचता है, क्या होगी। तो तुरंत आपने देखा कि यार ये दूसरे वाले पॉइंट पे क्वेश्चन है, यहाँ पे शेषफल बराबर बच रहा है और वो दिया हुआ है एक। तो इसका आंसर क्या होगा, HCF ऑफ x माइनस आर, यानी कि 9 माइनस 1 कामा 17 माइनस 1 कामा 19 माइनस 1। तो यहाँ पे कितना आया 8, 16 और यहाँ पे कितना आया 18। अब इनका एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, वो दो नंबर ढूंढोगे जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम है। तो 16 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 2 से ये भी संख्या कटती, ये भी कटती, ये भी कटती है, यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 2 होगा। यानी कि 2 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 9, 17, 19 को पूरी तरह विभाजित करेगी और रिमाइंडर आपका प्रत्येक दशा में 1 बचेगा। तो उम्मीद है ये दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट आपको क्या समझना है, जैसे यहाँ पे आपको रिमाइंडर दिया हुआ था कि प्रत्येक दशा में 8 बचता है, यानी कि बराबर बचता है और वो रिमाइंडर दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको रिमाइंडर तो बराबर बचता है लेकिन ये नहीं बोलेगा कि वो कितना है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y, z को पूरी तरह विभाजित करती है तथा शेषफल प्रत्येक दशा में समान बचता है। समान बचता है क्या होगी, इससे पहले वाले पॉइंट में आपको जो समान था रिमाइंडर वो दिया हुआ था, लेकिन अगर ये बोल दे कि रिमाइंडर आपका प्रत्येक दशा में बराबर बचता है लेकिन वो दिया ना हो, तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा HCF ऑफ y माइनस एक्स। यहाँ पे हम लोग अंतर लिख सकते हैं, y अंतर x कामा z अंतर y कामा x अंतर z। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको रिमाइंडर बराबर दिया है तब तो दूसरे वाले पॉइंट पे क्वेश्चन, लेकिन अगर रिमाइंडर बराबर दिया है, वो रिमाइंडर नहीं दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, HCF ऑफ किसका HCF निकालेंगे, x और y का अंतर जो भी बड़ा होगा। अगर x बड़ा है y से तो x को y में से घटाएंगे, अगर y बड़ा है x से तो y में से x को घटाएंगे। इसी तरीके से z माइनस y और इसी तरीके से z माइनस x, और उनका हम लोग HCF निकाल देंगे। तो समझ में आया कैसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में बोला जाएगा बड़ी से
बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 10, 19, 10, 19, 10, 19, 28 को पूरी तरह विभाजित करती है तथा शेष फल प्रत्येक दशा में समान बचता है। अब तुरंत जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा तुरंत आपको समझ में आ गया कि यार ये तीसरे वाले पॉइंट पे क्वेश्चन है। दूसरा वाला पॉइंट कब होता, अगर ये रिमाइंडर दिया होता। यहाँ पे रिमाइंडर बराबर तो बच रहा है लेकिन वो दिया नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, HCF ऑफ जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाएंगे। जैसे x माइनस वाई यहाँ पे नहीं हो सकता तो हम y माइनस एक्स करेंगे, यानी कि 19 माइनस 10। फिर यहाँ पे z वाली वैल्यू बड़ी है और y वाली वैल्यू कम है, इसका मतलब 28 माइनस 19। फिर इसके बाद z वाली वैल्यू बड़ी है और x वाली वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे 28 माइनस 10। समझ में आ गया होगा। तो किसका हमें HCF निकालना है, HCF ऑफ 9। यहाँ पे 28 में से अगर 19 आपका जाएगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पे कितना बचा 18, यानी कि हमें इसका HCF निकालना है। तो इसका HCF क्या होगा, हम वो दो नंबर लेंगे जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम है। तो यहाँ पे 9 और 9 के बीच का डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं, 18 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है 9। 9 से ये भी संख्या घटती, ये भी घटती, ये भी घटती है, तो इसका मतलब है इसका HCF कितना होगा 9 होगा, यानी कि 9 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो उम्मीद है कि तीसरा पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन HCF का आएगा, अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें ढेर सारा कन्फ्यूजन होता है, नहीं समझ में आता है कि हमको करना क्या है। तो तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि अगर बोला जाए बा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y, z को पूरी तरह विभाजित करती है तथा शेष फल क्रमशः A, B तथा C बचता है, क्या होगी। ये चौथा पॉइंट है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y, z को पूरी तरह विभाजित करती है और शेष फल क्रमशः A, B, C बचता है। मतलब x से भाग देने पर A बचता है, y से भाग देने पर B बचता है और z से भाग देने पर C बचता है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा, HCF ऑफ x माइनस ए, y माइनस बी, z माइनस सी। समझ में आ गया। इसे क्वेश्चन कैसे आएगा, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 10, 17, 21 को पूरी तरह विभाजित करती है तथा शेष फल क्रमशः 2, 1 तथा 3 बचता है, क्या होगी। अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन अपने आप बना के लिख रहा हूँ। अभी हम क्वेश्चन को भी लेंगे, अभी जब हम लोग पूरा ये कवर कर लेंगे उसके बाद सारे क्वेश्चन जितने भी HCF से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं
वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपका जितना भी कन्फ्यूज़न है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालनी है जो 10, 17, 21 को पूरी तरह विभाजित करती है और शेषफल क्रमशः 2, 1 तथा 3 बचता है। तो तुरंत आप समझ गए कि इसका आंसर क्या होगा, HCF ऑफ 10 - 2, 17 - 1, 21 - 3। तो यहाँ पे कितना आएगा 8, यहाँ पे कितना आएगा 16 और यहाँ पे कितना आएगा 18। अब 8, 16 और 18 का आपको HCF निकालना है तो वो दो नंबर लेंगे जिनका डिफरेंस सबसे कम है। तो 16 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना है 2। अब 2 से ये भी संख्या घटती, ये भी घटती, ये भी घटती, यानी कि इसका HCF कितना होगा 2 होगा। तो उम्मीद है कि ये चारों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने पहला पॉइंट आपको क्या बताया कि अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट ये बोला जाए, पहला पॉइंट क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y, z को पूरी तरह विभाजित करती है। तो इसका आंसर क्या होगा HCF ऑफ x, y, z। दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y, z को पूरी तरह विभाजित करती है और शेष फल प्रत्येक दशा में r बचता है। तो इसका आंसर क्या होगा HCF ऑफ x - r, y - r, z - r। तीसरा मैंने पॉइंट आपको बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो x, y, z को पूरी तरह विभाजित करती है और शेषफल प्रत्येक दशा में समान बचता है, लेकिन वो दिया नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा HCF ऑफ y - x, यानी कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाएंगे। HCF ऑफ y - x, z - y, z - x। और चौथा मैंने पॉइंट आपको क्या बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो x, y, z को पूरी तरह विभाजित करती है और शेष फल क्रमशः a, b, c बचता है। तो इसका आंसर क्या होगा HCF ऑफ x - a, y - b, z - c। तो ये चारों पॉइंट आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एक और आपको पॉइंट ध्यान रखना है जिस पे बेसिस भी क्वेश्चन आपके आते हैं और फिर उसके बाद अगली क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे HCF से रिलेटेड। तो पॉइंट क्या है आपको समझना है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक संख्या है 29 और एक संख्या है 39, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। एक संख्या है 29 और एक संख्या है 39, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10। तो अगर हम 10 से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 9, और इसको डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर कितना आएगा 9, यानी कि रिमाइंडर दोनों जगह बराबर आ रहा है। 10 का फैक्टर क्या हो सकता है 5, 5 से डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 25, रिमाइंडर कितना बचा 4, और 5 से 35, रिमाइंडर कितना बचा 4, यानी कि रिमाइंडर बराबर बच रहा है। लेकिन यहाँ वाला अलग है, लेकिन जितना यहाँ आता है उतना यहाँ आता है, जितना यहाँ आता है उतना ही यहाँ आता है, बराबर आ रहा है। अगर हम इसके और फैक्टर की बात करें तो इसका और फैक्टर क्या होगा 2 होगा। 2 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या समझना है, आप देखो कि अगर हम दो संख्याओं के डिफरेंस से डिवाइड कर रहे हैं या डिफरेंस के किसी फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका बराबर बचता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करके लिखना है कि अगर किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को किसी निश्चित संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर आपका प्रत्येक दशा में बराबर बचता है, तो वो संख्या या तो इनका डिफरेंस होगी या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगी। क्या मैंने बोला, इस बात को आप दोबारा समझ लो कि अगर किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को किसी एक निश्चित संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर अगर बराबर बच रहा है, तो ये तभी हो सकता है जब वो संख्या या तो इनका डिफरेंस होगी या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगी। तो मैं लिख देता हूँ कि अगर किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर बराबर बचता है, तो वह संख्या या तो डिफरेंस होगी या डिफरेंस का फैक्टर होगी। ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी कि ऐसा तभी हो सकता है जब रिमाइंडर बराबर आएगा
तो वो संख्या या तो डिफरेंस होगी या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं को किसी एक निश्चित संख्या से भाग दिया जाए और रिमाइंडर आपका हर दशा में बराबर बचे, तो ये बात तय है कि वो संख्या या तो इनका डिफरेंस होगी या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगी। तो जितने भी पॉइंट आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आप रेगुलर क्लासेस लेते रहिए, आपको पूरा कंटेंट इतना ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको कहीं और से क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।